हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में फाइनली दोस्तों टीआरई 4.0 की जो अधियाचना थी, उसकी जो वैकेंसीज थी, उसकी जो सीट्स थी, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी निकल कर आई है। तो पहले आप लोगों को दोस्तों एक शंका था कि कितनी प्रकार की है, कितनी वैकेंसीज कितने नंबर में देखने को मिल सकती है, मुझे भी थी। आखिरकार दोस्तों आज एक पूरी की पूरी क्लियरेशन हो गई है, क्योंकि बीपीएससी को इसके लिए अधियाचना सरकार के द्वारा प्राप्त हो गई है। क्या है वो पूरी की पूरी बात, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी 3.0 री एग्जाम का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को ये वैकेंसीज देखने को नहीं मिल सकेंगी। ठीक है, अब ये रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी एक अपडेट निकल कर आया है। तो आइए इन तीनों चीजों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लें कि ये जो वैकेंसीज थी टीआरई 4.0 के अंतर्गत, वो काफी ज्यादा विद्यार्थी जो है वो परेशान थे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ समय पहले, अप्रोक्सीमेटली एक वीक पहले, एक न्यूज आई थी, जिस न्यूज के अंतर्गत कहा गया था कि 45 विभागों के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक पद जो है वो खाली है। जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग में जो बोला गया था वो 2,17,591 पद की बात करी गई थी, इतने पद खाली थे। तो यहां पर कई सारे न्यूज के द्वारा यह बताया जा रहा था कि इसमें से 1,10,000 के आसपास दोस्तों आप लोगों को जो वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो मिलेगी 5.0 के अंतर्गत, और कुछ वैकेंसीज दो देखने को मिलेगी वो 4.0 के अंतर्गत देखने को मिलेगी, ये कहा जा रहा था। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 पॉइंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, 4.0 के अंतर्गत ये पूरी की पूरी सीट लिपटा दी जाएगी। ठीक, मतलब ये नहीं कि पेपर नहीं हुआ होगा, लेकिन इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के बाद ही कुछ देखा जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उस चीज के बारे में आप लोगों को भी मेरे से बेहतर पता है। ठीक है, लेकिन इसी के बारे में दोस्तों अभी अभी एक अपडेट निकल कर आई है, आज ही का न्यूज़पेपर है, आज ही न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये आया है। और वो क्या आया है, वो ये आया है। तो देख सकते हो दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली, जिसके अंतर्गत से 2.11 लाख पदों पर होगी भर्ती जल्द। तो देख सकते हो दोस्तों, इसने साफ साफ कहा है विधानसभा के चुनाव से पहले। अब विधानसभा का चुनाव कब है, मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को ना पता हो। 2025 में है। और कब तक होगा दोस्तों? अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा आप लोगों का ये जो विधानसभा का बिहार के अंतर्गत चुनाव है, चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए। ठीक, तो अब ये चुनाव जो होगा उस समय होगा। यहीं पर ही दोस्तों अगर आप पढ़ोगे तो राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरी का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न सर्वे में 2,11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोग को भेज दी है। मतलब सूची पूरी की पूरी भेज दी गई है। इसी के अगर आप नीचे पढ़ोगे तो बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। तो सरकार ने बीपीएससी को क्या कर दिया है, अधियाचना पूरी की पूरी उपलब्ध करवा दी गई है। कितने पदों के ऊपर? तो 2,17,000 पद नहीं है दोस्तों, ये है 1,34,572 पोस्ट। ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, काफी बड़े पैमाने पर पोस्ट है। अब ये मानकर चलिए दोस्तों, प्राइमरी में अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस वैकेंसीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। कक्षा 1 से 5 के अंदर जो विद्यार्थी बड़े परेशान रहते हैं 1 से 5 के अंतर्गत, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं सबों की भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहां से आप लोगों को ये फाइनली पता चल गया, क्योंकि सरकार के पास इसकी सीट्स की अधियाचना याद आ गई है। तो 1,34,572 आई है। अगर आप यहां पर भी पढ़ोगे तो विभाग शिक्षा के अंतर्गत 1,38,833 की बात करी गई है। शिक्षक के अलावा कुछ और भी पोस्ट है, उनकी भी यहां पर इंक्लूड करके बात करी गई है। तो 1,38,833 की बात करी गई है, जिसमें से 1,34,572 पोस्ट जो है वो शिक्षकों के पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात, बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है कि फाइनली दोस्तों टीआरई 4.0 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आप इसी के अंतर्गत पढ़ोगे तो अब आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिल जाएगा कि अगले कुछ महीनों में ही इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर कुछ महीने में, कितने महीने में? अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, या फिर दिसंबर में आएगा, कब देखने को मिलेगा? तो देखो दोस्तों, इसने बात करी है कुछ महीनों में, महीने बात नहीं करी है। महीने का मतलब होता है एक, कुछ महीनों का मतलब होता है एक से ज्यादा की बात करी है। न्यूज़पेपर ही पढ़कर आप लोग समझ सकते हो कितने महीने में आएगा। आइए मैं आपको क्लियर इस चीज के बारे में एक डाटा देने का प्रयास करता हूं। आज ही का न्यूज़पेपर है, और उसी न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये बात करी गई है कि नवंबर के पहले सप्ताह में हेड मास्टर और हेड टीचर का आएगा रिजल्ट।
क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों ये पहले जो रिजल्ट आना था वो आना था 30 और 31 अक्टूबर को, लेकिन यहां पर जो है दोस्तों जो बीपीएससी है उसका इंटरव्यू आ गया है, जिस वजह से बीपीएससी वालों ने पूरा का पूरा ध्यान उसके इंटरव्यू पर दे रखा है, बीपीएससी के मेन एग्जाम के। इस वजह से जितने भी प्रकार के रिजल्ट थे उनको यहां पर अभी थोड़े समय के लिए स्थगित यानी कि रोक दिया गया है। तो इस वजह से दोस्तों ये कह रहे हैं ये जो हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट है, किसका? एचएम का और एसटी का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो देखने को मिलेगा आपको नवंबर फर्स्ट वीक में, नवंबर 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो नवंबर 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर इनका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके दौरान बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट तो आ नहीं सकता। और आप लोगों को मैं पहले भी अपडेट दे चुका हूं कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो 15 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? नवंबर 15 को देखने के बाद मिलेगा। हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है वो 21 से लेकर 28 के बीच में देखने को मिले, नवंबर 21 से लेकर 28 के बीच में देखने को मिले। उससे पहले उम्मीद जो है वो थोड़ी सी कम है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा एसटीएचएम का, इससे 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट आपका टीआरई 3.0 का होगा। और ये जो रिजल्ट है दोस्तों जब भी आएगा वो 5 से 6 दिन चलेगा। पहले कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 का आएगा, फिर 9 से 10 और फिर 11 से 12 के अलग अलग सब्जेक्ट्स का आएगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, 7-8 दिन तक ये रिजल्ट आते रहेंगे आप लोगों के। ठीक, तो अगर नवंबर एंड में आया तो एक हफ्ता आप लोग आराम से मानकर चलिए, दिसंबर 5 तक ये चला जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, दिसंबर 5 तक चला जाएगा आपका रिजल्ट। और जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सर आखिर कब तक आएगा? तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट खत्म हुआ उससे 20 से 25 दिन बाद, कम से कम मैं बोल रहा हूं, वैसे कि 30 से 35 दिन लगते हैं, कम से कम 20 से 25 दिन के बाद आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 4.0 देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हो सीटेट की और उसके बाद सोच रहे हो मैं बीपीएससी के अंतर्गत फॉर्म डाल लूंगा, तो अगर आपका नोटिफिकेशन दिसंबर 20-25 के बीच में आता है और आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए 1 महीना पूरा दिया जाता है 25 जनवरी तक, तो रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। क्योंकि रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली जनवरी 17 से 20 के बीच में आ जाएगा, तब भी आपके पास 1 वीक बचेगा। बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत सीटेट 2024 दिसंबर वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकेंगे। यदि इस डेट में थोड़ा सा भी इधर फिधर हुआ तब परेशानी हो सकती है, बाकी वो बात अलग है। थोड़ी सी हम लोग गुहार लगाएंगे बीपीएससी वालों से या अलग अलग संस्थानों से, तो हमारी बात मान ली जाएगी और जो 2024 दिसंबर वाले विद्यार्थी हैं उनको भी मौका मिल जाएगा 4.0 के लिए। बाकी अब विद्यार्थी कहेंगे सर एग्जाम कब होगा? तो भाई अगर रिजल्ट जो है दिसंबर में आया, नोटिफिकेशन लास्ट में आया, 1 महीने का समय दिया जनवरी में, तो लगभग 2 महीने के बाद यानी कि होली के आसपास आप लोगों का आपका बीपीएससी 4.0 का एग्जाम देखने को मिलेगा। उससे पहले उम्मीद थोड़ी कम है। ठीक, अगस्त से पहले पहले आप लोगों को ये नियुक्ति पत्र हाथ में देने का प्रयास करेंगे और एक ही आने वाला है, दोबारा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि साफ साफ ये बोल रहे हैं विधानसभा के चुनाव से पहले। तो एक नहीं, दो वैकेंसीज नहीं, एक ही आएगी, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, इलेक्शन के बाद कुछ देखने को मिलेगा तो मिलेगा, वो बात अलग देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आपका अपडेट कि ये सीटेट वाले अप्लाई करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एग्जाम कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदों पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे दूर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, बाकी ज्यादा डाउट हुआ तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी दोस्तों आपके लिए एक पूरी की पूरी एक अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।